जन भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा नवरात्रि के अवसर पर भव्य मां दुर्गा झांकी का आयोजन, महिषासुर वध को देखने उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। खबर आपको विस्तार से बता दें कि जनपद जौनपुर के बदलापुर में स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा पिछले करीब 20 वर्षों से संचालिका ब्रह्मा कुमारी आरती दीदी के द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रत्येक वर्ष माता रानी की भव्य झांकी का आयोजन किया जाता है, जिसमें मां दुर्गा के सभी 9 रूपों का साक्षात दर्शन करवाते हुए भक्तों में प्रसाद का वितरण कराया जाता है। वहीं 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 9 देवियों के दर्शन करने की पहुंची अतिथियों में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी तथा भाजपा नेता अखिल मिश्रा और समाज सेवी राजेश मिश्रा का संचालिका आरती दीदी के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भव्य झांकी के दौरान 9 देवियों का अभिनय करने वाली मां दुर्गा के रूप में अनुष्का मलिक, लक्ष्मी माता के रूप में सान्या मिश्रा, मां सरस्वती के रूप में आंचल गुप्ता, वैष्णवी माता के रूप में वर्षा उपाध्याय, मां काली के रूप में त्रिशा उपाध्याय, संतोषी माता के रूप में झलक निगम, गायत्री मां के रूप में भूमि मिश्रा, ब्रह्मचारिणी के रूप में आस्था, कार्तिकेय भगवान के रूप में हिमांशु गुप्ता, गणेश भगवान के रूप में मन निगम, महिषासुर के रूप में सूरज पाल के अभिनय द्वारा भक्तों को साक्षात माता रानी के दर्शन करवाया गया। वहीं कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर आशीष उपाध्याय के द्वारा किया गया। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान के द्वारा आयोजित झांकी कार्यक्रम में डॉक्टर शिवफेर लाल, हरिश्चंद, जगदीश, रामफेर, सुनील, विकास, कपिल, डॉक्टर सविता पाठक, डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा होम्योपैथिक, अश्वनी, राम प्रसाद, बहन रानी, अंकिता, राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत प्रधानाध्यापिका डॉक्टर विभा शुक्ला, नोडल बालिका शिक्षा डॉक्टर यामिनी सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे सहित काफी संख्या में अन्य भक्तगण मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान आए हुए भक्तों के समक्ष देव तथा परी के द्वारा शानदार नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ये 9 देवियों की चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में से अवगुणों को निकालकर गुण को कैसे धारण करें। सत्य और असत्य की ही लड़ाई है। तो आज विशेष कार्यक्रम में दिखाया गया कि महिषासुर का माँ दुर्गा अपने शक्ति स्वरूप में स्थिर होकर के किस तरह से वध कर रही हैं। और इसी तरह हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि घर में जितनी भी हमारी बहन बेटी और नारी शक्ति है उसको पहचानें और अपने गुणों को जागृत करके सशक्त बने, समाज को और अपने परिवार को सुखी बनाएं। पिछले कितने वर्षों से आप 20 वर्षों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है और हर वर्ष हम चैतन्य में कन्याओं को 2-3 दिन का कार्यक्रम करके ये जो कन्याएं यहाँ पर इस देवी स्वरूप में आपको दर्शन दे रही हैं, सब मेडिटेशन का अभ्यास करती हैं और अपने जीवन को सुखद बना रही हैं। महिषासुर संग्राम, माँ दुर्गा एवं महिषासुर के बीच माँ दुर्गा जो है वो अच्छाई की प्रतीक है और महिषासुर बुराई का प्रतीक है। अच्छाई और बुराई मनुष्य के जीवन में बराबर रहती है। हमें ये नवरात्र का पर्व बताता है कि अच्छाई को किस तरह से आगे लाना है और बुराई रूपी महिषासुर को समाप्त करना है। महिषासुर संग्राम, माँ दुर्गा जो अच्छाई की प्रतीक हैं वो बुराइयों की प्रतीक महिषासुर का वध करके समाज में सुख शांति और समृद्धि लाती हैं। हमारी मान्यता है, भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हम जब भी इस दुनिया में पापाचार अत्याचार बढ़ता है तब मुझे इस दुनिया में अवतार लेना पड़ता है और ईश्वर दुष्टों का संहार करके जो बुराई रूपी रावण है उनका संस्कार समाप्त करके अच्छाई रूपी राम की जीत होती है। ये नवरात्र जिसका अंतिम दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, तो विजयदशमी के दिन जो बुराइयों का प्रतीक रावण है उसको हम दहन करते हैं
और राम की विजय दिखाई जाती है। तो ये नवरात्र का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत है। कहा जाता है हम सभी के घर में देवियों की पूजा होती है, कन्या पूजा करते हैं, तब अपने व्रत का पारायण करते हैं। चैतन्य देवियों की ये झांकी अपने आप में विशेष है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे बच्चियां इस तरह के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ये 9 देवियों की चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में से अवगुणों को निकालकर गुण को कैसे धारण करें। सत्य और असत्य की ही लड़ाई है। तो आज विशेष कार्यक्रम में दिखाया गया कि महिषासुर का माँ दुर्गा अपने शक्ति स्वरूप में स्थिर होकर के किस तरह से वध कर रही हैं। और इसी तरह हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि घर में जितनी भी हमारी बहन बेटी और नारी शक्ति है उसको पहचानें और अपने गुणों को जागृत करके सशक्त बने, समाज को और अपने परिवार को सुखी बनाएं। पिछले कितने वर्षों से आप 20 वर्षों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है और हर वर्ष हम चैतन्य में कन्याओं को 2-3 दिन का कार्यक्रम करके ये जो कन्याएं यहाँ पर इस देवी स्वरूप में आपको दर्शन दे रही हैं, सब मेडिटेशन का अभ्यास करती हैं और अपने जीवन को सुखद बना रही हैं। द्वारा ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष बच्चियों को तैयार करके उनमें आत्मविश्वास भर करके कि किस तरह से मंच पर बैठ करके भी हम अपने को साध सकते हैं, स्थिर चित्त रह सकते हैं, ऐसा केवल योग और तपस्या से ही आ सकता है। तो इस कार्यक्रम को संचालित करने का श्रेय आदरणीय दीदी को है। आपके पूरे मनोयोग से, आपके स्नेह और सहयोग से, आपके उत्साहवर्धन से प्रतिवर्ष बच्चियां दुर्गा देवी, गौरी, लक्ष्मी, गणेश आदि रूपों में अपने को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल सांस्कृतिक है, इसमें अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ऐसे ही भाव लिए हुए देव ने हम सबके सामने एक नृत्य प्रस्तुत किया। हम सब देव के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग भी देव से सीखें और कुछ अच्छा करें। ये अपने को स्थिर करके आपके सामने प्रस्तुत कर पाती हैं। कार्यक्रम